आप लोग को लॉकडाउन से पहले हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण तक पढ़ाया था। आगे का लेसन द्विघात समीकरण आज हम शुरू कर रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से। देखिए द्विघात समीकरण क्या है। द्विघात समीकरण, द्वि का मतलब होता है दो और घात का मतलब होता है पावर। समीकरण का मतलब होता है छोटू, ये आपको समीकरण जो होता है एक टर्म होता है LHS और एक टर्म होता है RHS, दोनों के बीच में होता है इक्वल। इसको हम लोग बोलते हैं समीकरण। अब देखिए छोटू, इसका जो डिफिनेशन हुआ, परिभाषा हुआ द्विघात समीकरण का। द्वि का मतलब हमने बोला दो और घात का मतलब पावर। तो जिस समीकरण का महत्तम घात दो हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। मतलब छोटू, जिस समीकरण का आपको महत्तम घात दो होगा उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। और आपको छोटू द्विघात ये आपका एक समीकरण है। और कैसा समीकरण है तो देखिए, इसमें आपको महत्तम घात, इस समीकरण का महत्तम घात देखना है कितना है। तो x के ऊपर यहाँ पावर 2 है और यहाँ x के ऊपर पावर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। इसलिए आपको महत्तम घात कितना हुआ, 2। इसलिए ये जो दिया हुआ ये एग्जाम्पल है ये द्विघात समीकरण होगा। ये देखिए छोटू, ये भी देखेगा तो आपको छोटू इसमें ये एक समीकरण है और ये कैसा समीकरण है तो देखिए चेक कीजिए इसको कि x के ऊपर यहाँ पावर 2 है, x के ऊपर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। तो आपको महत्तम घात कितना हुआ, 2। इसलिए ये आपको हो जाएगा द्विघात समीकरण। तो छोटू हमने बताया कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो वैसा समीकरण जिसका महत्तम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। अब देखिए, अब जानेंगे छोटू कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, व्यापक का मतलब होता है स्टैंडर्ड। तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है अब उसके बारे में जानेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात, इसका हिंदी होता है द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, व्यापक रूप। अब देखिए छोटू, ये स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब आप देख कर ही पता लगा लीजिएगा कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखिए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि छोटू यहाँ a भी आपको वेरिएबल है ना, मतलब चर है, x भी आपका चर है, b भी चर है, आपको सी भी चर है। तो इसलिए आपको जो है आप डिफिनेशन चर के बारे में पढ़ चुके हैं कि ए से लेकर जेड तक सारे चर कहलाते हैं। तो छोटू यहाँ क्या मतलब ये आपको द्विघात होगा या त्रिघात होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म, ये आपको देखिए यहाँ पर यहाँ x² है, यहाँ a है। तो यहाँ पर आपको क्लासिफाई करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि a क्या है और x क्या है। तो पहला आपको पॉइंट हो जाएगा कि जहाँ a, b और c, जहां a, b और c अचर पद हैं, अचर पद हैं। मतलब अचर पद का मतलब हुआ कि a, b, c की जगह पर कुछ न कुछ वैल्यू होगा। सेकेंड आपको पॉइंट होगा, एक कंडीशन और होगा इसमें कि आपको हमने क्या बताया छोटू कि आपको अचर 0 भी एक अचर पद है। तो अगर हम a का मान 0 दें, 0 a का मान 0 पुट किया जाए तो 0 गुना समथिंग रिजल्ट विल बी 0। तो ये आपका पद तो 0 हो गया, तो बचा ये 2 पद। तो ये जो 2 पद बचे हैं आपको देखिए कहीं से देखने से लग रहा है कि ये द्विघात समीकरण है। आपका टॉपिक का नाम है द्विघात समीकरण, लेकिन आपको ये द्विघात समीकरण अब ना होके रैखिक समीकरण हो गया। इसलिए एक कंडीशन और जोड़ेंगे कि a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। आपको छोटू a भी अचर पद है, 0 भी, a का वैल्यू अगर हम 0 देते हैं, हमने यहाँ कहा पहला पॉइंट में कहा कि a, b और c अचर पद है, तो आपको 0 भी तो एक अचर पद है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और लिखेंगे कि a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, a डज नॉट इक्वल टू 0। अब ये हो गया आपका द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। फिर से एक बार देख लीजिए,
द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां a, b और c अचर पद हैं, और दूसरा कंडीशन है a डज नॉट इक्वल टू 0। अब छोटू इतना जानने के बाद अब देखेंगे कि द्विघात समीकरण कितने तरह के होते हैं, अब उसके बारे में जानेंगे। देखिए आपको जो है द्विघात समीकरण का टाइप्स के बारे में पढ़ना है। द्विघात समीकरण ऐसे कितने प्रकार के होते हैं तो इसके बारे में जानेंगे। ये जो द्विघात समीकरण होता है वो दो तरह का होता है छोटू। एक होता है शुद्ध द्विघात समीकरण, शुद्ध द्विघात समीकरण, और एक होता है मिश्रित। नंबर 2 होता है आपका, नंबर 1 में हुआ शुद्ध और नंबर 2 होगा मिश्रित। मिश्रित द्विघात समीकरण, मिश्रित द्विघात समीकरण। अब देखिए छोटू, शुद्ध द्विघात समीकरण का इंग्लिश क्या होता है तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पर मिश्रित द्विघात समीकरण के बारे में छोटू, तो मिश्रित का होता है एडफेक्टेड। एडफेक्टेड मिश्रित द्विघात समीकरण का इंग्लिश होता है एडफेक्टेड, एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जानेंगे कि शुद्ध द्विघात समीकरण क्या है इसके बारे में। तो आपको हमने बताया था कि आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है द्विघात समीकरण का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसमें छोटू आपका देखिए एक एक्स स्क्वायर वाला पद है और एक एक्स वाला पद है। तो जिस द्विघात समीकरण में एक्स मतलब एक घात वाला पद उपस्थित ना हो, तो एक घात वाला पद कौन है, तो ये है आपको एक घात वाला, और ये कितना घात वाला पद है, ये 2 घात का है, ये 1 घात का है, और ये आपको छोटू इसमें जो है इसको जो घात होगा तो शून्य होगा। तो देखिए यहाँ पर 2 घात वाला ये पद है। जिस द्विघात समीकरण का है ना एक घात वाला पद उपस्थित ना हो उसे बोलते हैं छोटू शुद्ध द्विघात समीकरण। तो देखिए छोटू इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ पर क्या कंडीशन हो जाएगा, जहां ए और सी अचर पद हैं, जहां ए और सी अचर पद हैं। और नंबर 2 कंडीशन, नंबर 2 ए डज नॉट इक्वल टू 0, ए डज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए मिश्रित द्विघात समीकरण, तो मिश्रित द्विघात समीकरण का इंग्लिश होता है एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें क्या है कि आपको छोटू सारा रहेगा दो, ये आपको छोटू ये आपको दो, देखिए आपको वैसा द्विघात समीकरण जिसमें आपको 2 घात वाला पद और 1 घात वाला पद दोनों उपस्थित होंगे उसे बोलते हैं मिश्रित द्विघात समीकरण। तो इसका जो व्यापक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो देखिए आपने इस दोनों में अंतर क्या देखे कि इसमें एक्स वाला पद उपस्थित नहीं है लेकिन इसमें सारा टर्म उपस्थित है। तो ये हो गया मेरा द्विघात समीकरण का टाइप्स मतलब प्रकार। द्विघात समीकरण 2 तरह के हुए, एक शुद्ध द्विघात समीकरण, एक मिश्रित द्विघात समीकरण। जो शुद्ध द्विघात समीकरण है उसमें आपको छोटू वैसा द्विघात समीकरण जिसमें एक घात वाला पद उपस्थित ना हो, और मिश्रित द्विघात समीकरण में आपको 2 घात वाला पद भी होगा और 1 घात वाला भी पद होगा। तो दोनों का हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिए है ना। अब एग्जांपल देख लेते हैं कि एग्जांपल क्या हो सकता है। इसका एग्जांपल आप शुद्ध द्विघात समीकरण का एग्जांपल देख लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। देखिए इसमें आपको क्या x वाला 1 घात वाला जो पद जो है x वो है आपका नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा आपको छोटू शुद्ध द्विघात समीकरण होंगे। अब इसमें देखिए छोटू आपको एग्जांपल लिख लेते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये आपका कौन सा समीकरण हो जाएगा, मिश्रित द्विघात समीकरण होंगे है ना।
तो मतलब द्विघात समीकरण दो तरह का हुआ, एक शुद्ध और एक मिश्रित। अब आगे चलते हैं कि द्विघात समीकरण को हम कितने तरह से हल करते हैं, इसको सॉल्व करने का मेथड कितने तरह सॉल्व करते हैं, अब उसके बारे में हम देखेंगे। द्विघात समीकरण को हल करने की विधि, हल करने की विधि। तो द्विघात समीकरण को हल करने की कौन कौन विधि है, तो हमारा तीन विधि है। पहला विधि है छोटू गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। नंबर 2 छोटू सेकंड में है वर्ग पूरा करके। नंबर 3 इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य रूल या इसे बोलते हैं सूत्र विधि, सूत्र विधि बोलते हैं या श्रीधराचार्य रूल। अब देखिए छोटू, हम लोग द्विघात समीकरण को हम लोग ये तीन मेथड से सॉल्व करते हैं। हम इसकी द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए पहले हम पढ़ेंगे गुणनखंड विधि से कैसे सॉल्व करते हैं, फिर पढ़ेंगे वर्ग पूरा करके किस तरह सॉल्व करते हैं, और ये सूत्र विधि जो है ये सबसे थर्ड में पढ़ेंगे। तो आते हैं छोटू पहला गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि। देखिए सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं 3x² x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। एक एग्जाम्पल हमने लिखा x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये गुणनखंड विधि से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको कुछ स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना। स्टेप नंबर फर्स्ट, पहला स्टेप क्या अपनाना है कि x² वाला पद और जिसमें आपका x वाला पद ना हो, x² वाला पद और जिसमें आपको x ना हो, दोनों को गुना करेंगे पहले। तो देखिए गुना किए x² गुना 6, रिजल्ट भी कितना हो गया 6x²। अब देखिए इसमें आपको गुणांक कौन है, तो देखो छोटू आप जानते हैं कि जैसे 3x पावर 5 हमने लिखा, तो 5 को हम लोग बोलते हैं घात बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं छोटू बेस और इसको हम लोग बोलते हैं गुणांक। तो आपको छोटू x के आगे जो लगा होगा वो गुणांक और x के ऊपर जो लिखा होगा उसको बोलते हैं घात। तो देखिए यहाँ पर x² गुना 6 हमने किया तो 6x² हुआ, तो आपका गुणांक कितना है यहाँ 6। तो अब स्टेप नंबर 2 में क्या करना है कि आपको 6 का आपको गुणनखंड निकालना है। तो 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 आएगा और 3 आएगा। तो देखिए अब ये दोनों में अब क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में यहाँ पर देखना है आपको ये दोनों को है ना, मतलब ऐड करके दोनों को इस तरह से पेयर यहाँ पर बनाना है कि आपको पेयर बनाने पर है ना जोड़िए या घटाइए, आपको यहाँ पर 5x आना चाहिए। और गुना करने पर आपको छोटू जो दोनों जो पेयर लीजिएगा है ना, पेयर लेने पर दोनों का गुणा कीजिएगा तो आपको रिजल्ट इतना आना चाहिए 6x²। तो आपको लिया गया पेयर सही है, अदरवाइज गलत है। तो देखिए यहाँ पर हम लेते हैं 2 और 3, तो 2 है ना अब प्लस 3, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा 5। तो देखिए इसके साथ भी x लगा लीजिए, इसके साथ भी x, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 3x, रिजल्ट 5x हुआ। तो छोटू हम चेक करना चाहते हैं क्या ये मेरा लिया गया पेयर 2x और 3x क्या ये सही है या गलत है। तो आप कैसे चेक करेंगे, हमने कहा छोटू ये दोनों पेयर को गुना करना, तो 2x गुना 3x, रिजल्ट भी कितना हो जाएगा 6x²। इसका मतलब मेरा लिया गया पेयर 2x प्लस 3x ये मेरा सही है। अब देखिए छोटू क्या करेंगे आगे, स्टेप नंबर 3,
स्टेप थर्ड में आते हैं। स्टेप थर्ड में हम क्या करेंगे, जो मेरा क्वेश्चन था उसको लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ये 5x है, 5x को हमने क्या लिखा, 2x प्लस 3x, यहाँ पे लिख देंगे 2x प्लस 3x और ये प्लस कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों में क्या मेरा कॉमन है, ये दोनों में क्या कॉमन है ना। तो ये दोनों में कॉमन का मतलब क्या है, जो दोनों में शामिल है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ 2x है, तो दोनों में कॉमन हुआ आपका x है। यहाँ बचेगा क्या, x बचेगा प्लस x मेरा बाहर चला गया तो क्या बचा 2 प्लस, अब देखिए यहाँ 3 है और यहाँ 6 है, तो 6 को हम लोग लिख सकते हैं ना 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। तो दोनों में कॉमन मेरा क्या हो गया 3, तो 3 बाहर हो गया, यहाँ x हो गया प्लस, तो 3 तो हम बाहर कर दिए, बचा मेरा क्या 2, तो 2 लिख लिए इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों में कॉमन आपका कितना है, इतना एक पद हुआ और इतना अलग पद है। अब ये दोनों में कॉमन लेना है, ठीक है। देखिए छोटू ये आपको समीकरण है, इसलिए यहाँ पर और देना होगा। देखिए ये दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 2, तो आपको छोटू कॉमन को बाहर निकालते हैं और जो बच गया यहाँ बचा x और प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ बचा 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ एक बात को ध्यान देना है कि अगर a इंटू बी इक्वल टू 0 हो, a इंटू बी इक्वल टू 0, तो इसका मतलब होता है a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0। अगर है ना, मतलब दो पद हो, पहला पद मान लिया a है और दूसरा पद b है, अगर दोनों को गुना करके रिजल्ट अगर 0 आता है तो कंक्लूजन होगा a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0, मतलब a भी 0 हो सकता है या b भी 0 हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए ये पहला पद है और ये दूसरा पद है, तो ये दोनों को गुना करने पर रिजल्ट क्या होना चाहिए 0। तो कंक्लूजन हो जाएगा कि x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो सकता है या x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो सकता है। जब यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू ये प्लस है, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ x इक्वल टू है ना प्लस 3 है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 3। तो देखिए इस तरह से हमारा x का कितना वैल्यू आया, 2 वैल्यू आया। तो द्विघात समीकरण को जब हम लोग हल करेंगे, द्विघात समीकरण को हल करने पर आपको कितना आपको मूल आएगा छोटू, 2 मूल आएगा, एक होगा -2 और एक होगा यहाँ पर -3। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि आपको हम गुणनखंड विधि से बता रहे छोटू किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। पहला काम क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर वाला पद और जो आपको छोटू जिसमें एक्स वाला पद नहीं होगा दोनों को गुना कीजिए। गुना करने पर मेरा रिजल्ट आया एक्स स्क्वायर गुना 6 इक्वल टू 6x स्क्वायर। तो आपको इसमें गुणांक देखना है, कितना गुणांक है, गुणांक 6 है। अब ये 6 का हम लोग गुणनखंड किए तो 2 और 3 आया, है ना। अब इसको इस तरह से पेयर बनाएंगे कि हमको जोड़ने या घटाने पर हमारा रिजल्ट आना चाहिए, मिडिल वाला टर्म 5x आना चाहिए, और जब गुना करें तो रिजल्ट आना चाहिए 6x स्क्वायर। तो ये जब दोनों को हम जोड़ रहे हैं मेरा रिजल्ट 5x आ रहा है, जब दोनों को गुना कर रहे हैं तो रिजल्ट कितना आ रहा है 6x स्क्वायर आ रहा है। अब स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे छोटू कि क्वेश्चन को फिर से हमने लिखा है, अब यहाँ 5x है तो आपको छोटू हमने क्या पे लिया है 2x और 3x लिया है, तो 2x प्लस 3x लिख दिए। अब ये दोनों में कॉमन जो था उसको बाहर निकाल लिए, ये दोनों में जो कॉमन था उसको बाहर निकाल लिए। अब इतना ये एक पद हुआ, इतना एक अलग पद हुआ, दोनों पद में जो कॉमन है उसको बाहर कर लेंगे। अब छोटू इस देखना है कि दोनों टर्म में आपका क्या कॉमन बचा, यहाँ x बचा और यहाँ 3 है तो x प्लस 3 हो गया। हमने अभी जस्ट बताया छोटू कि अगर दो पद को गुना करने पर रिजल्ट 0 आए, दो पद को गुना करें और रिजल्ट कितना हो 0, तो ऐसे हालात में आपका पहला पद भी 0 हो सकता है या आपको दूसरा पद भी 0 हो सकता है, दोनों में से कोई भी पद 0 हो सकता है। फिर से सुनिए छोटू, अगर दो पदों को गुना करने पर रिजल्ट 0 हो तो पहला पद का मान भी 0 हो सकता है या दूसरा पद का मान भी 0 के बराबर हो सकता है। तो यहाँ देखिए ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, दोनों पद गुना के रूप में है और बराबर है 0, इसलिए ये बराबर होगा 0 का और ये भी बराबर होगा 0 का।
जब यहाँ से हम वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं तो मेरा x का वैल्यू -3 और यहाँ से x का वैल्यू कितना आ रहा है -2, तो अतः आपका आंसर आपको हो गया -2 और -3, है ना। अंत में आप पता x इक्वल टू आंसर हो गया -2 और -3, यही आपका क्या हो गया आंसर। तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर, है ना, एक एग्जांपल हम गुणनखंड विधि पर देखते हैं, अब दूसरा एग्जांपल हम लोग देखेंगे। एग्जांपल हम आपको दे रहे 9x² - 3x - 2 = 0, ठीक है। 9x² - 3x - 2 = 0 एक एग्जांपल हमने दिया। तो देखो छोटू, इसको सॉल्व करना है गुणनखंड विधि से, तो किस तरह से सॉल्व करेंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या करेंगे छोटू, पहला पद और हमने क्या बोला कि x² वाला पद जो होगा और जो आपको जिसमें x वाला पद ना हो, है ना, वो दोनों को गुना करना। यहाँ 9x² हो गया और यहाँ कितना हो गया -2 है, यहाँ कितना -2। तो देखिए छोटू दोनों को गुना करेंगे तो देखिए 9x² गुना -2 तो -18x² हो जाएगा। अब स्टेप नंबर 2 में हमने बताया छोटू क्या करना है कि आपको जो x² का गुणांक यहाँ कितना 18 है संख्या, तो ये 18 को क्या करना है गुणनखंड करना है, ठीक है। तो ये 2 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3। तो देखिए आपको हमने क्या कहा था छोटू, इसको इस तरह से पेयर बनाना है, जोड़ा बनाना है। जोड़ा का मतलब होता है दो संख्या लेना है ना, ताकि आपको छोटू, है ना, जोड़े या घटाए तो मेरा बीच वाला टर्म है -3x ये आना चाहिए। और गुना करेंगे जो हमारा पेयर आया है लिए हैं, है ना, जिसको जोड़ने या घटाने जो भी आया -3x और उस दोनों पेयर को गुना करे तो रिजल्ट हमारा इतना आना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो मेरा लिया गया पेयर सही है। देखिए क्या करेंगे, देखिए 2 गुना 3 6 हो जाता है और ये 3, तो 6 और 3 में हम क्या करें कि हमारा रिजल्ट आ जाए -3। हमने बोला छोटू कि 6 और 3 में हम क्या करें ताकि रिजल्ट आ जाना चाहिए -3। तो देखिए ये छोटू क्या करेंगे कि -6 और +3, तो -6 + 3 तो आपको -3 आएगा। अगर कोई सोचते हैं कि सर आपने बोला कि 6 और 3 ले लीजिए और रिजल्ट आना चाहिए -3, तो 6 - 3 करेंगे छोटू तो -3 आएगा क्या, नहीं। इसलिए -6 और +3, ये देखिए तो -6 + 3 रिजल्ट कितना आ गया -3। अब इसमें x लगा लीजिए, इसमें भी x लगा लीजिए, इसमें भी x, तो -6x + 3x। अब देखिए -3x आया कि नहीं आया। अब हमने क्या कहा छोटू कि जो पेयर मेरा आया है तो दोनों को गुना करे तो मेरा ये आना चाहिए। तो -6ax, यहाँ देखिएगा -6ax गुना 3x = कितना आता है, देखिए माइनस गुना प्लस, तो रिजल्ट हो जाएगा -6x गुना 3x, तो 6 18x² हो गया। अब क्या करना है, ये 18x² आ गया। अब स्टेप नंबर 3 में चल रहा, स्टेप थर्ड में छोटू आपको लेना है, ये आपको जो क्वेश्चन में जो था उसको फिर से लिखते हैं। 9x² - 3x - 2 = 0। अब देखिए क्या करेंगे छोटू, 9x² को एज्यूम का क्यों लिखेंगे, 9x² को -3x है तो -3x ना लिखे, अगर हम लिख दे -3x + 3x कोई दिक्कत किसी को, है ना, क्योंकि इनको पेयर के रूप में लेना है। तो आपको छोटू यहाँ लिख देते -6x + 3x और -2 है तो -2 लिख दिए = 0, है ना। अब छोटू क्या करेंगे, देखिए ये दोनों में कॉमन लेना, तो 9 को तो लिख सकते हैं 3 गुना 3 और 6 को 3 गुना 2, तो दोनों में क्या कॉमन हो गया, पहले 3 कॉमन दोनों में हुआ और यहाँ x², यहाँ x है तो दोनों में x तो कॉमन हुआ ना, इसलिए बाहर निकल जाएगा आपका 3x। अब देखिए इसमें क्या बचेगा छोटू, 3x बचेगा अब आपको, क्योंकि आपको 9 को लिख सकते थे 3 गुना 3 लिखे तो एक 3 तो बाहर ही चला गया, तो बचा एक ही 3 ना जी, तो 3x हो गया, माइनस कितना हुआ 2x हो जाएगा, प्लस
देखिए ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, ये 3x और -2 में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो वहाँ हम कॉमन के फॉर्म में एक लेते हैं। जब दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो तो यहाँ 3x और -2 में कुछ भी मिल नहीं रहा है, इसलिए हमने एक कॉमन ले लिया। यहाँ क्या हो जाएगा 3x - 2 इक्वल टू 0। सॉरी यहाँ पर x केवल 2 होगा। देखिए आपको छोटू इसमें और इसमें दोनों में कॉमन क्या है छोटू, 3x और -2 है। अब यहाँ क्या बचेगा 3x और +1 इक्वल टू 0। अब देखिए छोटू क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर करेंगे छोटू, हमने क्या बताया है कि जब दो पद को गुना करे और रिजल्ट 0 हो तो इसका मतलब होता है कि पहला पद भी 0 हो सकता है या दूसरा पद भी 0 हो सकता है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे छोटू कि 3x + 2 इक्वल टू 0 लिखेंगे और 3x + 1 इक्वल टू 0। जब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे छोटू तो 3x इक्वल टू प्लस, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस, इसलिए x इक्वल टू गुना है तो इधर भाग हो जाएगा, तो -2/3। अब छोटू यहाँ देखिए 3x है ना, 3x इक्वल टू हो जाएगा छोटू प्लस, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस, इसलिए x इक्वल टू 3 गुना में इधर क्या हो जाएगा भाग में। तो आपको छोटू x का जो मान आया, आपको 2 मान आया है ना। आपको क्या पता है कि द्विघात समीकरण को जब हल करेंगे तो कितने आपको मूल आएंगे, 2 मूल है ना। ये देखिए ये दोनों मूल आ गया, यही आपको हो गया आंसर। आज यही तक आपको रहने देते छोटू, और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आपको इसके बाद आपको बताएंगे।